फजीलत सुन रहे हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितना अजीम शख्सियत है। आखिरी बात, कितना अजीम शख्सियत है। आपको सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर यह बात दर्ज है। फतह खैबर से एक दिन पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को आपने फरमाया था, ला उतियन्न रायता गदन रजुलन, कल इंशाअल्लाह मैं उस बंदे को ये इस झंडा थमाऊंगा, उसके हाथ में झंडा दूंगा खैबर का। उस बंदे की खूबी ये होगी, आपने खूबी पे गौर करना है। उस बंदे की खूबी ये होगी, युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाहु व रसूलहु यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। उस शख्स की खूबी ये होगी कि उससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने उसके हाथ पे खैबर को फतह रखा है, खैबर की फतह रखी है उसके हाथ पे। आपने किसी शख्स का तयन नहीं किया, किसी बंदे का आपने नाम नहीं लिया। सहाबा किराम रात भर नहीं सोए, कोशिश में रहे। बाज रिवायत में आता है दुआ में रहे, दुआएं करते रहे, कल खैबर का झंडा मेरे हाथ में आ जाए। जिसकी इतना बड़ी खूबी है, अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत करते हैं, ऐलान हो गया है, नबूवत की मुबारक जबान से ऐलान हो गया, वो भी अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। और कई दिन हो गए खैबर का किला फतह नहीं हो रहा, अल्लाह ताला ने उनके हाथों में खैबर के किले को फतह करवाना। ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी आ गए। सहाबा किराम इस खुशखबरी को पाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करते रहे, बड़ी कोशिशें करते रहे, दुआएं करते रहे। सुबह की नमाज हो गई, आपने सहाबा किराम की तरफ मुंह आपने फेरा और आपने पूछा। सहाबा किराम अपने चेहरों को आगे कर रहे हैं, उठा उठा के आगे कर रहे हैं कि आप मेरा नाम ले दे, मेरा नाम। कितनी बड़ी खुशखबरी है, कितनी बड़ी खुशखबरी है। सहाबा की चाहत तो देखें, चाहत तो देखें खुशखबरी को पाने के लिए। लेकिन आपने पूछा आइन अली, अली कहा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबा किराम ने बताया उनकी आंखों में दर्द है। रिवायत में आता है उनकी आंखों में दर्द इतना था कि उनकी आंखों दर्द की वजह से सूज गई थी, सूजी हुई थी, और वो अपने खैमे में मौजूद थे, लेकिन कुव्वत हिम्मत नहीं हो रही थी। अपने खैमे में मौजूद है, बताया गया उनकी आंखों में तकलीफ है। कहा बुला के लाओ, बुला के लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक निकाला, शेर खुदा की आंखों पे लगा दिया। आपने लगा दिया। लुआब लगाने के बाद आपने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आगे यहाँ एक अजीम नुक्ता भी है। आप फरमाती हैं जब से आपने मेरी आंखों पे अपना लुआब मुबारक लगाया, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में दर्द होता रहा, लेकिन जहां लुआब लगा था जिंदगी भर दर्द नहीं हुआ, जिंदगी भर दर्द नहीं हुआ। आपके लुआब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा रखी थी। दुनिया कायनात का कोई शख्स भी खड़ा हो जाए और कहे कि मेरे लुआब में शिफा है, नहीं है। सिर्फ लुआब में शिफा थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद नहीं है। फिर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला आपने, लेकिन आप देखें लुआब में शिफा भी इतना फौरी तौर पे ठीक हो गए, फौरी तौर पे, चंद दिन नहीं, चंद घंटे नहीं, फौरन अल्लाह ताला ने शिफा दे दी है। यानी लुआब में इस कदर तासीर अल्लाह ताला ने रखी है। फौरन आपने फरमाया आय अली, ये खैबर का झंडा है, ले लो। आपने रवाना करने से पहले फरमाया कि आय अली, चंद एक नसीहतें मेरी हैं। ये पहले वाक़या आपने सुना है, लेकिन जो असल बात मैंने बतानी है और सैयदना अली की जो शान शुरू हो रही है वो यहाँ से हो रही है। ये जो बात है ये समझनी है। फरमाया कि मेरी चंद एक बातें हैं, आप अपने जहन में बिठा ले। कौन सी बातें हैं? आपने फरमाया कि अय अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये झंडा अब अपने हाथ में ले, खैबर का आप रुख कर ले, लेकिन आपने चलना है पुरवकार अंदाज में। अनकरा
आपने चलना है पुरवकार अंदाज में, लेकिन चलते हुए याद रखें आपने दाएं बाएं नहीं देखना। पुरवकार तरीके से आपने चलना है और आपने दाएं बाएं नहीं देखना। यानी यहां से पता चलता है इस्लाम ने चलने का तरीका भी बताया है। कूद खोद नहीं है, उछल कूद नहीं है इस्लाम में। पुरवकार तरीके से एक उम्दा अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्लाम ने चलने को हुक्म दिया है। कहा पुरवकार तरीके से चले। हालांकि जंग का मौका है, जंग भी ऐसी कि कई दिन से फतह नहीं हो रही। फरमाया कि पुरवकार तरीके से चलना है, खूबसूरत अंदाज में चलना है। हमें भी शरीयत से यह सबक मिलता है, जब हम अपने पैरों से चल रहे हो तो शरीयत कहती है पुरवकार तरीके से चले, भागे नहीं, दौड़े नहीं, जिस्म को थकाए नहीं। पुरवकार तरीके से चलेंगे तो इस्लाम का ये रोब है और इंसान की शख्सियत का भी रोब है। वहाँ ये चलते हैं और आपने दाएं बाएं नहीं देखना। नसीहत फरमा दी, आपने झंडा लिया और आपने चलना शुरू कर दिया। चल रहे हैं, आप सल्लम से कुछ फासले पे चले गए, दूर चले गए। शेरे खुदा के जहन में एक अजीम सवाल पैदा हुआ। बात काम की है, एक अजीम सवाल पैदा हुआ और जो आप सल्लम से पूछना भूल गए थे। सवाल पैदा हुआ जो आप सल्लम से पूछना भूल गए थे। और साथ जहन में यह भी ख्याल आया, आपने फरमाया था दाएं बाएं नहीं झांकना, मोड़ के नहीं देखना, खैबर की तरफ सीधे चलते रहना है। अब वापस जाता हो या वापस चेहरा फेर के आपसे पूछता हो यहां आ तो आपने हुक्म दिया है मोड़ के नहीं देखना, आगे चलते रहना है। सवाल भी बड़ा अजीम था, बड़ा अजीम सवाल था, मैं आगे बताता हूं। लेकिन यहां पे देखें, इताअत अजीम नुक्ता है। इताअत अदब के ऊपर फौकियत रखती है। अरबी का मकूला भी है अल अमरु फौकल अदब। अरबी का मकूला है अल अमरु फौकल अदब। अदब के ऊपर अमर फौकियत रखता है। अदब है लेकिन हुक्म को तरजीह देनी है। आप सल्लम का अदब था लेकिन साथ हुक्म था, चलते जाना है, दाएं बाएं नहीं देखना, दाएं बाएं नहीं देखना। तो हमारे लिए जरूरी है हम बतौर मुसलमान अहले ईमान कुरान का अदब करते हैं लेकिन हुक्म नहीं मानते। अदब करते हैं, कुरान का हुक्म नहीं मानते। माजरत के साथ कुरान को उठाया, आंखों के साथ लगाया, उसका बोसा लिया, चले गए, अदब कर रहे हैं। मेरा दोस्त अदब जरूर है लेकिन हुक्म इस पे तरजीह रखता है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ते नहीं है। मस्जिद का अदब करते हैं, मस्जिद है, मस्जिद है, ख्याल से चलना। अजान का अदब करते हैं, अजान हो रही है, मोबाइल चला रहे हैं या टेलीविजन चल रहा है, अदब के तौर पे बंद कर देते हैं। अजान का अदब है, जरूरी है, लेकिन अजान के अदब के ऊपर हुक्म है नमाज के लिए आना है, नमाज के लिए आना है। हम अदब की तरफ चल पड़े, बस हुक्म कौन मानेगा, हुक्म कौन मानेगा। शेर खुदा की सीरत से यह बात समझ आती है, अल अमरु फौकल अदब। अदब के ऊपर अमर हुक्मियत रखता है, ताकत रखता है। अदब भी जरूरी है लेकिन अमर को तरजीह देनी है, अमर को तरजीह देनी है। लोग जहां अदब कर रहे हो उनको करने दे, लेकिन साथ यह कहे हुक्म इस पे ज्यादा फोकियत रखता है। वापस अपनी बात पे है। अहम जहन में सवाल पैदा हुआ। सवाल यह था, चलते चलते खैबर की तरफ आपका चेहरा था, चलते चलते फासले पे थे, वहीं से जोर से आवाज लगी, जोर से आवाज लगी, मोड़ के नहीं देखा, जोर से आवाज लगी, या रसूल अल्लाह अला मा उकातिल, मैं क़िताल करने तो जा रहा हूं लेकिन ये सवाल करना भूल गया, इनके साथ किस चीज पे क़िताल करना है और कब तक करना है। सवाल बड़ा अहम था। यहूदियों के साथ क़िताल करना है, कब तक करना है, किस चीज पे क़िताल करना है। अला मा उकातिल। आप सल्लम ने जब ये जुमले सुने, चेहरा खैबर की तरफ है, मुड़ के नहीं देखा। यह हुक्म है, यह है हुक्म, यह है इताअत। फौरन चलते हुए
آپ نے پیچھے سے آواز دی, فرمایا کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. چلتے جاؤ, جا کے ان کے ساتھ قتال کرو, اس وقت تک قتال کرتے رہو جب تک فتنہ ختم ہو جائے, اور اس وقت تک قتال کرتے رہو یہاں تک کہ سارا کا سارا دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے. یہ بات سنی اور چل پڑے, خیبر کی جنگ لڑے, لڑنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ سے فتح دی, آپ کے ہاتھ سے فتح دی. اب یہاں پہ جو آخری بات ہے